स्टोन के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ है एक इतना बड़ा शरीर और एक इतनी छोटी सी स्टोन जो रहती है वो पूरे शरीर को हिला कर रख देती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, दुश्मन कितना कमज़ोर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुश्मन यदि ड्राइविंग कंडीशन में हो और सही जगह बैठा हो अपने हिसाब से तो नो डाउट वो आपको बहुत हर्ट करता है। स्टोन 20-20 mm के 25-25 के mm हो आपको कभी दिक्कत नहीं देंगे अनटिल अनलेस जब तक कि वो आपके यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। लेकिन वो 3 से 5 mm का भी स्टोन हो सकता है जो आपको हिला कर रख देगा, खास करके यदि वो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन या मिड ऑफ द यूरेटर या यूरेथ्रोवेसिकुलर जंक्शन पे फंसा हो। ऐसा ही केस हमारे पास अनुज बाबू का था। इन्होंने पिछली बार एक स्टोन इसी तरह से वॉश आउट हो गई थी, लेकिन इस बार आके फंस गई रूबी जंक्शन पे और हुआ कमाल, मतलब कमाल क्या दिक्कत हुई। अब इसके बारे में अनुज से ही पूछते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और केवल 1 महीने में सारी चीज़ें वॉश आउट हो गई। ज़रूरत यह है कि सही तरीके से सही, तो पहले अनुज से छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनिए। अनुज क्या क्या हुआ था बेटा? पहले तो सर आपको बहुत थैंक यू कि आपने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि 1 महीने में स्टोन निकल गया। थैंक यू भाई। और सही बात है कि हम लोग पहले सोचते हैं कि होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल लग जाता था, बट सर ने 1 महीने में स्टोन निकाला है। दिक्कत क्या हुई थी अनुज, जब आप मेरे पास आए थे क्या दिक्कत हो रही थी? सर इससे पहले मैं एक डॉक्टर को और दिखा रहा था, बट वो साइज 5.7 था और फिर 1 महीने बाद भी 5.7 रहा। यानी कि एक डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया जो 1 महीने तक जिन्होंने आपको दवा दी, लेकिन साइज में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अच्छा अनुज, जब मैंने दवा दी थी, जब आपको स्टोन निकली तो क्या आपको पेन हुआ? सब माइनर पेन था, ज़्यादा नहीं, मतलब वो अफोर्डेबल पेन था। और दवा देने के कितने दिन बाद ये स्टोन लगभग निकल गई थी? मुझे लगा 20 डेज में निकल गया। 20 डेज में, आज 30 डेज कंप्लीट हो गए, लेकिन 20 दिन के अंदर इनकी स्टोन निकल गई। स्टोन मेरे पास ले भी आए हैं, बहुत छोटी सी है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में जब वो निकली तो किनारे से जो उसके फर होते हैं वो डिजॉल्व होते हुए निकले, कुछ और भी पार्ट निकले, लेकिन वो बच गई केवल 4.5 mm की। ओवरऑल सारी चीज़ों का कंक्लूजन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से यदि सही दवा सेलेक्ट की जाए। हाँ, अनुज के लिए एक और दिक्कत वाली बात है, अनुज अपनी बात बताएंगे। अनुज की 2 कंप्लेन है भाई। पहली बात तो हम इनको पानी जल्दी जल्दी पिलवाए और ये बेचारे सड़क पे खड़े होकर इन्होंने दवा खाई, और दूसरी चीज़ दवाइयों की कॉस्ट ज़्यादा है। अनुज प्लीज़ इसके बारे में बताओ। यस सर, वो पानी जो 1-1 घंटे में पीना पड़ा तो सही में दिक्कत, बस स्टार्टिंग में मुझे 5-6 दिन लगा कि हाँ एडॉप्ट होने में। ठीक है। तो फिर 5-6 दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे, पीना है आपको, प्यास पीने लगा फिर भी याद आता है कि पानी पीना, आप उसमें एडॉप्ट हो चुके थे। जी सर। ठीक है बेटा, और कॉस्ट के बारे में जरूर बताओ लोगों को। थोड़ा सा बस जो महंगा है ये चीज़ जरूर समझने वाली बात है भाई, और मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी दवाइयों की कॉस्टिंग जाते हैं, डैम श्योर जाते हैं, क्योंकि जहाँ लोग 30-200 1 m पोटेंसी यूज़ करते हैं वहाँ हमें 10 m CM यूज़ करना पड़ता है। यदि हमें हमारी जो मेडिसिन है, जैसे मैं अनुज की मैंने केस हिस्ट्री ली, केस हिस्ट्री को मैंने केस को रिपर्टाइज किया, और रिपर्टाइज करने के बाद एक सी मिनिमम मेडिसिन समझ में आती है, एक सी मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फॉलोड बाय ऑर्गेनिक मेडिसिन। ठीक है भाई। तो यहाँ हमें लगता है कि जब हमारा केस क्लियर है, ठीक है, और हमें सही जगह हिट करना है, तो हम पोटेंसी नीचे नहीं रखते। ये हमारी चॉइस है, हमें नहीं लगता सारे डॉक्टरों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी आदत है। ऐसे समझिए, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में खोजने में टाइम लग गया भाई, यूएस को। ठीक है, सही बात है। और या फिर अभी थोड़ी देर पहले इजराइल ने जो घुस के मारा ईरान में। ठीक, यदि आपका टारगेट आइडेंटिफाइड है, ठीक है, सटीक है, और ढेर सारे लोगों को उसमें नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, तो ये मेरी ऐसी चॉइस होती है कि उस टारगेट को हिट करने में जितनी से ज़्यादा हम एनर्जी कंज्यूम कर सकें उसको करके हिट कर लिया जाए, छोड़ा ना जाए, क्योंकि टारगेट यदि चूक गया तो पता नहीं आगे क्या नुकसान करेगा। तो दिस इज़ द ऑल्सो विथ मी। हमें लगता है जब मेडिसिन का सिलेक्शन सही है और हमने एक साथ केस को रिपोर्टाइज किया है, और एक साथ में कम से कम 600-700 बुक से कंसल्ट कर रहा हूँ, यानी कि एक केस को प्रॉपर तरीके से उसकी एनालिसिस की जा रही है, तो यहाँ एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ऐसे केसेस में लोअर पोटेंसी का कोई रोल नहीं है। लोअर पोटेंसी इंडिया में चलती है, ऐसा नहीं है हमेशा हायर पोटेंसी। ऑर्गेनिक डिजीजेज में जहाँ 1 साइडेड डिजीज हो जाती है वहाँ लोअर पोटेंसी ही काम आती है, वहाँ हायर पोटेंसी से कुछ नहीं होने वाला, एग्रेवेशन होगा। सो दैट्स वाई हमेशा डॉक्टर में, होम्योपैथिक डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर में और एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। दवाइयाँ सभी लोग जानते हैं, अंतर केवल इतना है केस एनालिसिस कितनी अच्छे से की गई, मेडिसिन का सिलेक्शन कितने अच्छे से किया गया, क्योंकि दवाइयाँ लगभग कॉमन होती हैं। ये समझना कौन सी पोटेंसी देना है, उसी में सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और काले से सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं। तो ये डॉक्टर का एक्सपीरियंस है कि उसने किस तरीके से किस केस को कैसे डील किया और कौन सी दवा दी। सो दैट्स वाई मेरी ऐसी चॉइस होती है कि मैं हायर टू हायर पोटेंसी दूंगा यदि हमारी मेडिसिन वेल सेलेक्टेड। जब वेल सेलेक्टेड नहीं होती है तो हम लोअर पोटेंसी पे रहते हैं भाई। कन्फ्यूज़न जहाँ पे होता है वहाँ लोअर पे आ जाते हैं।
यदि सब कुछ सही रहा, हाई पोटेंसी, हाईएस्ट पोटेंसी, जल्दी आराम दे दिए, उसी तरह से होम्योपैथी में मिथ है, होम्योपैथी धीमे धीमे काम करती है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी ये है कि सही एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है सारे किडनी स्टोन में आप हमसे इलाज, नहीं, आप जहाँ भी जिस शहर में भी हैं एक ऐसे डॉक्टर को फाइंड आउट करिए जो खास करके इस प्रोसेस को फॉलो करता है। केस की सही हिस्ट्री, केस की एनालिसिस, सिमिनियम का सिलेक्शन, दवाइयों का चयन और इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ना। लास्ट वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। इनको दवा दी मैंने, दर्द में आराम मिलेगा, इसका मतलब ये स्टोन नहीं निकली है। अनटिल अनलेस हम अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में ये न देख लें कि स्टोन कम्प्लीटली वॉश आउट हो गई है और कहीं भी दूर दूर तक कोई स्टोन नहीं है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी लोग होम्योपैथी में फेथ नहीं करते हैं, लोग इन्वेस्टिगेशन के साथ नहीं चलते। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी को सॉल्व करिए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ठीक हो जाए दवा बंद कर दीजिए। इस बार मैंने इनको लास्ट दवा दी है, आगे से इनको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पे मैंने बोल दिया 4 लीटर वाटर कर लीजिएगा, 2 नींबू लेते रहिएगा, बाकी सारी खाने पीने के प्रिकॉशंस को मैंने हटा दिया है, सब कुछ ले सकते हैं। बने रहिए निरामया होम्योपैथी में, डॉक्टर अतुल कुमार सिंह। होम्योपैथी पे फेथ करिए, लेकिन सही होम्योपैथी, सही तरीके से। होम्योपैथी के फेथ के चक्कर में अपनी किडनी मत खराब करिएगा। और ढेर सारे ऐसे वीडियो देखने की इमरजेंसी और वार्निंग साइन क्या है, जहाँ ये समझना चाहिए किडनी आपकी डैमेज हो रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर आइएगा। ढेर सारे शॉर्ट्स हमने बना रखे हैं, उसको देखिए। थैंक यू।